हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले हैं 13 सितंबर का द हिंदू। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा आज का कोट। आज का कोट हमने लिया है वेंडल बेरी से। वेंडल बेरी एक एनवायरमेंटलिस्ट है। एनवायरमेंटलिस्ट वो लोग होते हैं जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसके पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो काम करते हैं। तो उनका एक बहुत ही बेहतरीन कोट है, द अर्थ इज वॉट वी हैव, सॉरी, द अर्थ इज वॉट वी ऑल हैव इन कॉमन। ठीक है, अर्थ क्या है? अर्थ इज what we all have in common। ठीक है, ये कॉमन है। क्या? देखो एक पॉइंट को समझो, जब भी एनवायरमेंट पे आपके लिए कोई ऐसे आएगा या आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो यू कैन एंड विद दिस कोट। क्यों एंड करना है? देखो, जो भी हमारा हिस्ट्री हुआ है, जो भी हमारा पास्ट है, प्रेजेंट है और हमारा फ्यूचर भी जो होने वाला है, वो सब अर्थ पे ही है। ठीक है, अभी स्पेकुलेशंस हो रहे हैं कि हम शायद अर्थ छोड़ के चले जाए, बट आज के डेट में हम लोग का सब कुछ अर्थ में ही है। जो भी लिविंग बीइंग्स आज जिंदा है उन लोग का सब अर्थ में है। ठीक है, हमारे सारे बिलीव्स, हमारे सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स, हमारे सारे आइडियोलॉजीज, सब ये छोटे से प्लैनेट पे ही सीमित है। और ये जो प्लैनेट है वो सबके लिए कॉमन है और हमारी ज़रूरत है, या ये समझो कि हमारी मजबूरी है, या ये समझो कि ये हमने करना चाहिए बिकॉज इफ यू वांट टू लिव, कि हमको इसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, एनवायरनमेंट ऐसा नहीं कि अगर चाइना पोल्यूशन कर रहा है कि अमेरिका सेफ है, नहीं, या अमेरिकन पोल्यूशन कर रहा है तो इंडिया सेफ है, नहीं। अर्थ ऐसी एक जगह है, ये सबके लिए कॉमन है। ओके, तो ये चीज हमें समझना है। ओके, तो ये बहुत ही खूबसूरत है, कोट है। इफ यू हैव टू एंड एन ऐसे, और पर्टिकुलरली जो ऐसे है वो एनवायरमेंट रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सबसे पहला वर्ड हम देखेंगे हमारे डेली डोज ऑफ वोकैब में। तो पहला वर्ड हम देख रहे हैं, ठीक है, दैट इज स्कर्ज। ठीक है, स्कर्ज का मतलब क्या होता है? स्कर्ज मतलब होता है एक विप। ठीक है, अगर नाउन में हम देखेंगे ना, इसका मतलब विप होता है। विप मतलब चाबुक। ओके, इसको हम लोग स्कर्ज बोल सकते हैं। वर्ब में इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डिवास्टेट करना, रैवेज करना, रूइन करना। ठीक है, वर्ब में इसका मतलब होगा डिस्ट्रॉय करना या डिवास्टेट करना या पूरी तरीके से तबाह कर देना, स्कर्ज का मतलब। ओके, जैसे हम लोग देखेंगे एक सेंटेंस में इसको समझने की कोशिश करेंगे। मिसोजिनी इज अ स्कर्ज दैट शेप्स हाउ वुमेन आर रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन। मिसोजिनी क्या है? मिसोजिनी इज हेट्रेड टुवर्ड वुमेन। ठीक है, विमेन को एक स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, उसके अगेंस्ट थोड़ा सा लोगों ने एक हेट्रेड करके रखा है। ठीक है, तो जो मिसोजिनी होता है ना, जो आदमियों को औरतों को लेके वो हेट्रेड रहता है या उनको तरफ देखने का एक टिपिकल तरीका होता है, दैट इज मिसोजिनी। और ये मिसोजिनी ने क्या करके रखा है? ये जो मिसोजिनी, ये मिसोजिनिस्टिक सोच है, ये क्या करती है? इट्स अ स्कर्ज। ठीक है, उसने क्या किया है? और ये जो स्कर्ज है, इसने क्या किया है? दैट इज शेप्स हाउ वुमेन आर रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन। ओके, हम लोग देखते हैं ऑनलाइन में हम लोग एक ही तरीके की वुमेन को ज्यादा प्रेस किया जाता है। एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को हमने रख लिया और उसी हिसाब से हम लोग अभी वुमेन को देखते हैं। ठीक है, तो ये मिसोजिनी ही है जो इसके लिए जन्म देता है। बेस्ट एग्जांपल फेयर एंड लवली का हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स है। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि जो स्कर्ज, इसका मतलब क्या है? स्कर्ज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डिवॉस्टेट करना या विप करना, अगर हम उसको नाउन के सेंस में ले रहे हैं, राइट। हम क्विकली ब्लंडर की तरफ जाएंगे। ओके, ब्लंडर मतलब क्या होता है? नाउन। ओके, एन एम्बैरेसिंग मिस्टेक। ठीक है, ब्लंडर मतलब एक मिस्टेक ही है, बट कैसा मिस्टेक? इट्स एम्बैरेसिंग मिस्टेक। ठीक है, जैसे एक शेफ है, ठीक है, एक शेफ ने वो बहुत अच्छा खाना बनाने के लिए जाना जाता है और उसने एक पर्टिकुलर खाने में कुछ ज्यादा ही नमक डाल दिया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? शेफ का एक ब्लंडर। इट्स नॉट जस्ट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। क्योंकि एक शेफ से, और जो इतना फेमस शेफ है, उसने ये कहा एक छोटी सी गलती कर ली, बट दिस मिस्टेक वाज अ एम्बैरेसिंग मिस्टेक। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू डू दैट मिस्टेक। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसके सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स हो गया ब्लूमर, ठीक है, ब्लूपर या बोनर। दीज आर द सिनोनिम्स। ओके, इसका मीनिंग देखेंगे हम लोग। द लास्ट मिनट ब्लंडर इज द रीजन फॉर देयर डिफीट। ठीक है, जो लास्ट मिनट ब्लंडर इन लोग ने किया, लेट्स से हम लोग क्रिकेट मैच की बात करें तो क्रिकेट मैच में द लास्ट मिनट ब्लंडर इज द रीजन फॉर देयर डिफीट। ओके, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो नैगिंग। नैगिंग ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, न्यूज़पेपर्स में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, एडजेक्टिव कंटिन्यूअली कंप्लेनिंग। ओके, कंटिन्यूअली कंप्लेनिंग। ओके, कंप्लेन करना, कंटिन्यू कंप्लेन करना, इसको हम कहेंगे नैगिंग। इसके सिनोनिम देखो अनोइंग। ओके, कंप्लेन करना एक बार अनॉय भी हो जाता है, इसका एक सिनोनिम हम लोग एज अनॉइंग भी ले सकते हैं। ओके, जैसे नैगिंग पेरेंट्स। नैगिंग पेरेंट्स मतलब क्या? हर पेरेंट्स आर वेरी नैगिंग, यू नो, मतलब शी हैज नैगिंग पेरेंट्स, क्योंकि हम एज एडजेक्टिव ले रहे हैं। तो शी हैज कैसे पेरेंट्स? नैगिंग पेरेंट्स, मतलब कंटिन्यूअसली वो क्या करते हैं? दे आर कंप्लेनिंग अबाउट दैट गर्ल।
ओके, कि अच्छा काम नहीं करती, ये कुछ नहीं करती, घर में हेल्प नहीं करती है, ठीक है, दैट इज नैगिंग, ओके, कंटिन्यूअसली कंप्लेनिंग, समझो इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेयर, ओके, रेयर का मतलब एक होता है पीछे, हम लोग दूसरा मतलब देखेंगे रेयर का, ठीक है, एक होता है पिछली साइड या पीछे की बाजू, ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, रेयरिंग के हिसाब से देखेंगे, जैसे लुक आफ्टर अ चाइल्ड अंटिल ही इज एन अडल्ट, ठीक है, चाइल्ड के पास भी हम लोग रेयर करते हैं ना, वी रेयर चिल्ड्रन, वी रेयर एनिमल्स को भी रेयर किया जाता है, तो ये वो पर्सपेक्टिव से लिया गया, राइट। सिनोनिम्स देखो, ब्रिंग अप, नर्चर, पेरेंट, रेज, ओके, दीज आर द सिनोनिम्स। जैसे शी रेयर्ड 4 चिल्ड्रन वेरी सक्सेसफुली, ठीक है, उसने बच्चों को रेयर किया, अपने 4 बच्चों को रेयर किया, राइट। नेक्स्ट देखो बैफल्ड, बैफल्ड एक नाउन है, नाउन में देखेंगे हम लोग कैसे, पीपल हु आर फ्रस्ट्रेटेड, जो लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे बैफल्ड, ओके, उससे हम वर्ड यूज करेंगे बैफल्ड, ओके। सो द चिल्ड्रंस फेसेस क्लियरली एक्सप्रेस द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द बैफल्ड, ओके, जो चिल्ड्रन का चेहरा उसमें हम लोग देख सकते हैं उनका फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, कैसा फ्रस्ट्रेशन ऑफ द बैफल्ड, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रायम्फ, ओके, ट्रायम्फ का नाउन, जैसे देखो अ सक्सेसफुल एंडिंग ऑफ अ स्ट्रगल और अ कॉन्टेस्ट, ठीक है, एक स्ट्रगल या कॉन्टेस्ट चल रहा था, ठीक है, और उसमें सक्सेसफुल एंडिंग हो गया, ठीक है, जो जीतता है एक स्ट्रगल एक कॉन्टेस्ट में, उसे हम लोग कहेंगे इधर ही इज विक्टोरियस और ट्रायम्फ, ओके। ट्रायम्फ की जैसे हम देखेंगे एक नाउन, जैसे सिनोनिम देखो विक्ट्री, ट्रायम्फ का सिनोनिम विक्ट्री आता है। सेंटेंस देखो, दे सेलिब्रेट देयर ट्रायम्फ विद अ परेड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, अपना ट्रायम्फ जो है, ट्रायम्फ देखो एज अ नाउन यूज किया गया, अपना ट्रायम्फ, ठीक है, अपनी जीत कैसे सेलिब्रेट किया, उन्होंने परेड निकाला पूरे सिटी के स्ट्रीट्स पर, ओके। नेक्स्ट देखो फ्रूटिशियन, फ्रूटिशियन एज नाउन देखेंगे हम लोग, समथिंग दैट इज मेड रियल और कॉन्क्रीट, ठीक है, ऐसी चीज जिसको रियल बना दिया गया, कॉन्क्रीट बना गया। जैसे सिनोनिम्स देखेंगे, रियलाइजेशन, ठीक है, एस और जेड का डिफरेंस है, रियलाइजेशन। द विक्ट्री वॉज द फ्रूटिशियन ऑफ अ होल ईयर्स वर्क, ठीक है, क्या हो गया, ये विक्ट्री हमें क्यों मिला, बिकॉज हमने पूरे साल उसके ऊपर वर्क किया है, राइट, उसके वजह से हम लोग को विक्ट्री मिला। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्विकली इडियम्स एंड फ्रेजेस में, ओके, इडियम देखेंगे हम, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश क्या होता है, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, ठीक है, जैसे लेट्स से अगर एक लड़का स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, ओके, उसके टीचर का फोन आ गया पेरेंट्स को और वो बोल रहे कि आपका बेटा बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, एंड नाउ लेट्स से इफ द डैड गोज एंड कन्फ्रंट्स द चाइल्ड कि अरे आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे स्कूल में, एंड द चाइल्ड वो छोड़ के वो क्वेश्चन का आंसर कि भाई मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये ऐसे जवाब देने के जगह वो कोई और ही जवाब देना चालू कर देते हैं। ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट कि बेंचेस कैसे अच्छे हैं हमारे स्कूल में, या ब्लैक बोर्ड कितना खूबसूरत है। तो इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द रियल कॉज, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द रियल इशू, वो आजू बाजू की बातें कर रहे हैं, ठीक है, अगल बगल की बातें कर रहे हैं, दैट इज बीटिंग अराउंड द बुश, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, या सर्कमलोक्यूशन, ओके, लोक्यूशन, ओके, सर्कमलोक्यूशन या टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर, गोल गोल बातें किया जा रहा है, ठीक है, वही चीज रिपीट किया जा रहा है, विच मेक्स नो सेंस, ओके। नेक्स्ट देखो बेल द कैट, बेल द कैट, ठीक है, हमने स्कूल में स्टोरी सुनी होगी कि हु विल बेल द कैट, बेल द कैट मतलब वो कैट को कौन घंटी बांधने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हर किसी के पास आइडियाज होते हैं, बहुत बड़े बड़े आइडियाज होते हैं। लेट्स से कोई एक बड़ा इशू है जिसमें लेट्स से जैसे वो कैट और माउस का जो स्टोरी था कि सबको पता था कि कैट से अगर अपने को बचने का है तो कैट के गले में हमको घंटी बांधना है, बेल बांधने का है, ठीक है, आइडिया तो सबके पास आ गया है, पर जो भी पहला जाएगा घंटी बांधने, चांसेस है कि वो अपनी जान गवा सकता है। वो रैट्स में हमने देखा था कि वो अपनी जान गवा सकता है। तो बेल द कैट ये क्यों यूज किया जाता है, ऐसे स्टेप के लिए, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, जब कोई फर्स्ट स्टेप लेता है एट पर्सनल रिस्क, उसे हम लोग कहेंगे बेल द कैट। जैसे आपके 4-5 फ्रेंड्स है और हर कोई बोल रहे भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट में, पर सबको पता है भाई पहले 1-2 इन्वेस्टमेंट में शायद हम लोग पैसे हार भी सकते हैं। तो सब बोल रहे करना है, पैसे बनाना है, बट फिर प्रॉब्लम ये है कि हु इज गोइंग टू बेल द कैट, सबसे पहले कौन करेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड्स कौन होते हैं? बॉसम फ्रेंड मतलब फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड्स मतलब क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, ओके, इनको हम लोग कहते हैं बॉसम फ्रेंड्स है, फास्ट फ्रेंड्स, जिसको हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट बॉसम फ्रेंड इज। नेक्स्ट देखो लायन शेयर। लायन शेयर मतलब लार्ज पार्ट, okay, the wife of the minister had a lion's share in the victory, in the election victory, okay, मतलब जो वाइफ थी मिनिस्टर की, she had a lion's share in his victory, मतलब उसकी जीत के पीछे या जीत में इसका सबसे बड़ा पार्ट था,
ओके लेट्स से कोई लेट्स टॉक अबाउट द मनी, ठीक है, मनी के साइज में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. ओके आई हैव लायंस शेयर इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, आई हैव द लायंस शेयर इन अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. ओके तो हम लोग इस तरीके से बोलते हैं लायंस शेयर मतलब बड़ा शेयर. ओके नेक्स्ट लोग हम देखेंगे पुल वंस लेग. पुल वंस लेग मतलब क्या होता है? टू मेक वन फन, टू मेक फन ऑफ और टू टीज, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना है, उसको मस्ती में कुछ बोलना, मतलब टू पुल हिज लेग. ओके जैसे हम लोग कैजुअली बोलते हैं आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग, और पुलिंग योर लेग मतलब कि मैं तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था. ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे अभी ऐसे ही अगेन, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं ज्यादा टाइम दूंगा आज. क्विकली मैं टाइमर सेट कर लेता हूं. ओके तो आई 30 सेकेंड्स आई गेस इज मोर देन इनफ. म्यूट कर दिया, टाइमर यहां पे लगा देता हूं. क्विकली इसको आप पढ़िए. ओके टाइम्स अप. देखो हम लोग इसे पढ़ेंगे अभी. देखो क्या लिखा है, इफ एनीथिंग, ठीक है, इफ एनीथिंग इट हैज मेड द वर्ल्ड लेस सेफ. किसने वर्ल्ड को लेस सेफ किया मेंशन नहीं किया. ठीक है आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको, हम लोग आगे देखते हैं. द स्कोर्च ऑफ ट्रांजिशनल टेररिज्म हैज ओनली स्प्रेड डीपर एंड वाइडर इन द वर्ल्ड. ठीक है जो स्कोर्च है, स्कोर्च का मतलब मैंने बताया था, ठीक है, जो विप के मार्क्स हो गए या जो डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो जो डिस्ट्रक्शन है विप, वो जो है वो ज्यादा अभी बढ़ते जा रहा है. किधर जो टेररिज्म का स्कर्ज है वो अभी डीप होते जा रहा है, वाइडर होते जा रहा है. किधर? वर्ल्ड के अंदर. क्यों हो रहा है देखते हैं. अगर इन फैक्ट द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स ब्लंडर in facilitating the terrorist takeover of Afghanistan raises the nagging question whether the seeds of another 9/11 have been sown. देखो अब हुआ क्या, यूएस प्रेसिडेंट ने क्या किया था, एक बड़ा ब्लंडर कमिट किया, मतलब ऐसा मिस्टेक जो एक एम्बैरेसिंग मिस्टेक है. ठीक है इन फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेट करना मतलब उसको बढ़ावा देना, ठीक है, उसको और आगे लेके जाना. फैसिलिटेटिंग द टेररिस्ट टेक ओवर. टेररिस्ट टेक ओवर ऑफ किसका? अफगानिस्तान का. ठीक है ये जो बाइडेन का ही ब्लंडर था जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट लोग, मतलब जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान, उसका कब्जा वापस आ गया है. ठीक है और रेजेस द नैगिंग क्वेश्चन. तो ये क्या कर रहा है, ये जो एक ब्लंडर है और वो जो टेक ओवर हुआ अफगानिस्तान का, एक नैगिंग क्वेश्चन, एक अनोइंग क्वेश्चन. ठीक है ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेदर द सीड्स ऑफ अनदर 9/11 हैव बीन सोन. 9/11 क्या होता है, यूएस के ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था 9/11 का, उसके बाद यूएस ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था. ओके तो जो 9/11 का जो अटैक था, ठीक है, ये दोबारा होएगा क्या, ऐसा सीड सो कर दिए गए. सीड सो करना मतलब क्या होता है कि इसकी स्टार्ट हो चुका है, आगे जाके वापस ऐसा ये कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है. क्विकली हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. मिस्टर बाइडेन विल बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री फॉर मेकिंग द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट टेररिस्ट द पाकिस्तान रेड तालिबान. ठीक है ग्रेट अगेन. तो मिस्टर बाइडेन को कैसे क्यों रिमेंबर किया जाएगा हिस्ट्री में, कि उसने क्या किया था, जो डेडलीस्ट टेररिस्ट है वर्ल्ड का, ठीक है, एंड दैट इज पाकिस्तान रेड तालिबान. रेड मतलब मैंने अभी पहले बताया था, रेयर करना मतलब बड़ा करना, ठीक है, नर्चर करना. तो पाकिस्तान नर्चर्ड तालिबान या पाकिस्तान रेड तालिबान ग्रेट अगेन. तो इसने क्या कर दिया, जो बाइडेन ने, ये तालिबान को वापस ग्रेट अगेन, उसको दोबारा पावरफुल बनाने के लिए इसको हमेशा याद रखा जाएगा. और ये क्या था, उसका एक ब्लंडर था. ओके नाउ हिस्टोरियंस विल बी बैफल्ड दैट द यूएस expended considerable yes okay blood and treasure in a protracted war to ultimately help its enemy ride triumphantly back to the power. ठीक है अब क्या होने वाला है, जो भी हिस्टोरियंस है, ठीक है, वो baffled है, going to be baffled. ओके किस बात पे, कि यूएस ने जो भी खर्चा किया था, ठीक है, जो भी एक्सपांड किया था इसके अंदर पैसा और ट्रेजर, ठीक है, जो भी खर्चा किया, जो भी खुद का पावर उन्होंने इन्वेस्ट किया, और उससे अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली उनका जो एनिमी है वो ट्रायम्फेंटली बैक टू पावर, ठीक है, वो एक जीत से वापस सत्ता में आ गया आज के डेट में तालिबान. तो जितना भी इन्होंने खर्चा किया उसका कुछ यूज हो रहा है नहीं, उल्टा उसको ज्यादा पावर मिल गया. द वॉर किल्ड 2448 अमेरिकन सोल्जर्स, 1144 allied troops, more than 66,000 security personnel and Afghan security personnel, and countless number of civilians. Okay, the Taliban's defeat of the world's most powerful military represents the greatest victory of the violent Islamist in the modern history of the jihadism. ये तालिबान का विक्ट्री क्या दिखा रहा है, ये तालिबान का
जो जीत है ये क्या दिखा रहा है कि उन्होंने वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री को हरा दिया, ठीक है, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री को हरा दिया। विद द तालिबान कॉलिंग इट द मोस्ट जॉयफुल डे ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, द ट्रायम्फ ओवर द ग्रेट सेटन is certain to inspire other Islamist and terrorist groups across the world, ठीक है, दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड ये जो ट्रायम्फ हुआ है, ये जो जीत हुई है किसकी, तालिबान की, ठीक है, इससे क्या होने वाला है, और उन्होंने उसको क्या कहा है जीत को, द मोस्ट जॉयफुल डे ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, और ये भी कहा है कि हमने जीत पा ली, दिस इज द ट्रायम्फ ओवर द ग्रेट सेटन, मतलब शैतान बोल दिया किसको, अमेरिका को उन्होंने, ओके। और इसके वजह से हो क्या रहा है, जो बाकी के इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको भी अभी हिम्मत मिलेगी इस तरीके के काम करने के लिए। दैट इज व्हाट द पैसेज इज अबाउट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी, ओके, क्विकली मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं। देखो अभी आपको जब ये वर्ड्स पढ़ते होगे ना, अंडरलाइन किए हुए, तो आपको आसान जाता होगा चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो यही एक फंडा होता है, अगर आपको पैसेजेस कॉम्प्रिहेंशन में और अच्छी तरीके से परफॉर्म करने का है, तो आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए ना, ये एक अच्छा पॉइंट है जिससे आपका पैसेज रीडिंग या आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा, ओके। तो इसके वजह से मैंने इनको अंडरलाइन किया हुआ है, राइट। क्विकली हम लोग मूव करेंगे, यस। ओके, बहुत ही सिंपल है ये, आई होप आपको टाइमर दिख रहा है। ओके ओके, टाइम्स अप। देखो पढ़ेंगे हम लोग, द यूके थिएटर इंडस्ट्री हैज बीन हिट हार्डर देन मोस्ट बाय द पैंडेमिक, ओके। क्या बोल रहे हैं यहां पे, द यूके थिएटर इंडस्ट्री हैज बीन हिट हार्डर देन मोस्ट बाय द पैंडेमिक विद डिटेल्स ऑफ अ हाईली क्रिटिसाइज्ड गवर्नमेंट बैक्ड कोरोना वायरस इंश्योरेंस स्कीम फाइनली पब्लिश दिस वीक, ठीक है। तो जो यूके का इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड हिट कर लिया, उसने बहुत ज्यादा सहा है, किसके वजह से, पैंडेमिक की वजह से, प्लस अभी उसके लिए क्रिटिसाइज क्या किया गया, किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, ठीक है, कोरोना वायरस के इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। मतलब क्या कि जो लोगों के बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस स्कीम लाया हुआ है। किधर लाया हुआ है, तो ये यूके की बात चल रही है, तो यूके में ही स्कीम लाया होगा, राइट। टेकिंग ऑलमोस्ट 18 मंथ्स, और अभी ये जो स्कीम है ना, लास्टली अभी फाइनली ये स्कीम जो है पब्लिश कर दी गई है। टेकिंग ऑलमोस्ट 18 मंथ्स लॉन्गर टू कम टू फ्रूटिशन, फ्रूटिशन का मतलब हमने देखा, ठीक है, मतलब क्या होना कि उसका रिजल्ट दिखना, ओके। Than a similar safety net for the multi-billion pound UK film and TV industry। तो हुआ क्या था, 18 महीने के बाद एट लास्ट ये जो इंश्योरेंस प्रोग्राम था गवर्नमेंट, किसका, यूके गवर्नमेंट का, वो लाया गया, किन लोगों के लिए लाया गया है, तो यूके के थिएटर इंडस्ट्री के लिए लाया गया। और इसके पहले ये जो यूके का फिल्म इंडस्ट्री, उसको उन्होंने दे दिया था, पर थिएटर इंडस्ट्री को देने के लिए थोड़ा टाइम लगा। ये दिस इज द पैराग्राफ टॉकिंग अबाउट, ओके। नेक्स्ट देखो, दिस हैज नॉट स्टॉप्ड वेस्ट एंड थिएटर ओनर्स taking the risk to invest millions of pounds in publishing ahead with new big name productions and reopening fan favorites, ठीक है। तो ये जो था, ये जो डिले किया गवर्नमेंट ने, या फिर जो पैंडेमिक का इशू था, इसने स्टॉप नहीं किया, किसको स्टॉप नहीं किया, वेस्ट एंड थिएटर को, ठीक है। वेस्ट एंड थिएटर ओनर्स है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्क उठा लिया, इन्वेस्ट किया, मिलियंस इन्वेस्ट किए, ठीक है, बिलियंस ऑफ पाउंड्स इन्वेस्ट किए उन्होंने, किसमें, कि उन्होंने नए कंपनी प्रोडक्शन के साथ उन्होंने अपने डील साइन कर लिए, और अपने फैन फेवरेट्स को, वो मतलब फैन फेवरेट जो भी शो है उनको अभी वो दिखाने वाले हैं, राइट। इन द 3 weeks सिंस द गवर्नमेंट रिलैक्स द रूल्स अराउंड सेल्फ आइसोलेशन फॉर दोज हु हैव हैड 2 वैक्सीनेशन। अभी 3 वीक हो गए, ठीक है, 3 weeks सिंस, क्या कि गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया, क्या कर दिया, रिलैक्स, ठीक है। जो रूल्स है, कौन से, सेल्फ आइसोलेशन के रूल्स, किन लोगों के लिए रिलैक्स कर दिया रूल्स, जो लोग ने 2 वैक्सीन ले लिए, ठीक है, जिनके 2 डोज हो चुके हैं। The West End has got its mojo back with productions including Cinderella, Frozen, Back to the Future, Hamilton and Mamma Mia opening, ठीक है। तो अभी हो क्या गया है, जो वेस्ट एंड है, इट हैज गॉट इट्स मोजो, मोजो मतलब होता है ना मैजिक, मोजो मतलब मैजिक होता है, ठीक है, मैजिकल स्पेल होता है, वो उनको दोबारा मिल गया है, और उन्होंने क्या कर दिया है, किसके साथ, उन्होंने अभी कर दिया है सिंड्रेला, फ्रोजन, बैक टू द फ्यूचर, हैमिल्टन, ऐसे ऐसे शो उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है, राइट। सो आज के लिए इतना ही था। मैं ज़्यादातर गार्डियन से भी आपके लिए अभी कुछ न्यूज़ ला रहा हूँ। द गार्डियन में काफ़ी अच्छे वर्ड्स भी होते हैं और एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी हमें मिल जाता है। ओके, तो आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का सेशन और आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा इससे। ओके, विद दैट आई हैव अ स्मॉल अनाउंसमेंट। हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके ज्वाइन कीजिए। नीचे हमने उसके लिए लिंक दिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। यू कैन प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। जब भी हम आएंगे तो आपको नोटिफाई किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर नया वीडियो आया है। ओके, विद दैट आई विल एंड और हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू।